लोकसभा लखनऊ। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में लखनऊ लोकसभा एक सीट है। यह देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में गिनी जाती है। इस सीट की पहचान नवाबों की नगरी के रूप में होती है। इसको राजनीतिक पृष्ठभूमि की दृष्टि से अटल बिहारी वाजपेयी की कर्मभूमि के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ का दशहरी आम, चिकन की कढ़ाई के कपड़े और गलावटी कबाब दुनिया भर में मशहूर हैं। इस सीट पर अब तक एक उपचुनाव समेत 18 बार इलेक्शन हुए हैं, जिनमें 8 बार बीजेपी और 7 बार कांग्रेस ने चुनाव जीता है। इसके अलावा जनता दल, जनता पार्टी और निर्दलीय ने एक बार जीत दर्ज की है, लेकिन सपा बसपा इस सीट पर जीत के लिए तरस रहे हैं। इस सीट पर साल 1952 में पहली बार चुनाव हुए थे। इस चुनाव में कांग्रेस से विजया लक्ष्मी पंडित जीतकर संसद पहुंची थीं। साल 1955 के उपचुनाव में शिवराजवती नेहरू चुनी गई थीं। साल 1957 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पुलिन बिहारी बनर्जी संसद पहुंचे, तो साल 1962 में कांग्रेस के ही बी के धवन सांसद चुने गए। लेकिन 1967 के चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार आनंद नारायण मुल्ला ने इस सीट से जीत दर्ज की थी, मगर अगले ही चुनाव साल 1971 में कांग्रेस की शीला कौल सांसद बन गई थी। इसके बाद साल 1977 में इमरजेंसी के बाद आम चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस को इस सीट पर हार झेलनी पड़ी थी। यहाँ इस बार जनता पार्टी से हेमवती नंदन बहुगुणा चुनाव जीतकर सांसद चुने गए थे। हालांकि साल 1980 के अगले ही चुनाव में कांग्रेस की शीला कौल ने यहाँ पर फिर वापसी की थी। वो साल 1984 में चुनाव जीतकर तीसरी बार सांसद बनने में कामयाब रही थी, जबकि साल 1989 में जनता दल के मानधाता सिंह ने ये सीट कांग्रेस से छीनी, तो फिर वो यहाँ आज तक वापसी नहीं कर पाई हैं। साल 1990 के दशक में राम मंदिर लहर देश में चल रही थी। साल 1991 का आम चुनाव बीजेपी के बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ से लड़े और संसद पहुंच गए। उसके बाद वाजपेयी ने लखनऊ को अपनी कर्म भूमि बना लिया था। अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ से 5 बार सांसद बने। वो साल 1991 से 2004 तक यहाँ से लगातार चुने जाते रहे। साल 2009 में वाजपेयी के राजनीतिक संन्यास के बाद उनकी राजनीतिक विरासत को लालजी टंडन ने संभाला। टंडन यहाँ से चुनकर संसद पहुंचे थे। इसके बाद साल 2014 में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह यहाँ से चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने कांग्रेस की रीता बहुगुणा जोशी को बड़ी शिकस्त दी। इस सीट पर जीत के साथ राजनाथ ने बीजेपी का कब्जा बरकरार रखा। लोकसभा के साल 2019 के पिछले चुनाव में भी बीजेपी के राजनाथ सिंह ने सपा की प्रत्याशी रही फिल्मी हस्ती पूनम सिन्हा को हराकर लगातार दूसरी बार लखनऊ सीट पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस के सिंबल पर लड़ रहे धर्मगुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम तीसरे स्थान पर रहे थे। आपको बता दें कि इस लोकसभा के अंतर्गत विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं, जिनमें लखनऊ पश्चिम, लखनऊ उत्तर, लखनऊ पूर्व, लखनऊ मध्य और लखनऊ कैंट शामिल है। साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में 5 सीटों में से 2 समाजवादी पार्टी ने जीती हैं, जबकि 3 सीट बीजेपी के खाते में गई हैं। सपा ने लखनऊ पश्चिम और लखनऊ मध्य में जीत दर्ज की है, जबकि बाकी 3 लखनऊ उत्तर, लखनऊ पूर्व और लखनऊ कैंट पर बीजेपी का कब्जा है। अगर बात मतदाताओं की करें तो लखनऊ लोकसभा सीट पर कुल 20,40,367 वोटर हैं, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 10,96,455 है, जबकि महिला वोटरों की संख्या 9,43,815 है। वहीं ट्रांसजेंडर वोटरों की संख्या 95 है। आइए एक नजर 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर डालते हैं। लखनऊ सीट पर साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो इस सीट पर बीजेपी ने धमाकेदार जीत दर्ज की थी। बीजेपी प्रत्याशी राजनाथ सिंह ने सपा की पूनम सिंह को 3,47,000 से अधिक वोटों के बड़े अंतर से हराया था। राजनाथ सिंह को कुल 6,33,026 वोट मिले थे, जबकि पूनम सिन्हा को 2,85,724 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर कांग्रेस के आचार्य प्रमोद कृष्णम थे। आचार्य प्रमोद कृष्णम को कुल 1,80,011 वोट मिले थे। लखनऊ सीट पर साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो इस सीट पर वाजपेयी की विरासत को खंडन के बाद राजनाथ सिंह संभालने के लिए उतरे थे। उन्होंने कांग्रेस की रीता बहुगुणा जोशी को बड़े अंतर से हराकर विरासत को बरकरार रखा। राजनाथ सिंह को कुल 5,51,106 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस की रीता बहुगुणा जोशी को कुल 2,88,000
357 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर बसपा के नकुल दुबे थे। नकुल को कुल 64,449 वोट मिले। साल 2009 में लखनऊ सीट पर चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी के बाद लालजी टंडन ने यहां से बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ा था। लालजी टंडन ने इस चुनाव में कांग्रेस की रीता बहुगुणा जोशी को हराया था। टंडन को कुल 2,04,028 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस की बहुगुणा जोशी को कुल 1,63,127 वोट मिले थे। जबकि तीसरे नंबर पर बसपा के अखिलेश दास गुप्ता थे। अखिलेश को कुल 1,33,610 वोट मिले थे। अगर बात साल 2004 लोकसभा चुनाव की करें तो इस सीट पर अटल बिहारी वाजपेयी आखिरी बार चुनाव लड़े थे। लखनऊ से लगातार 5 बार सांसद रहे वाजपेयी इस बार भी यहां से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। जबकि सपा की मधु गुप्ता को 1,06,339 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे राम जेठमलानी रहे थे। जेठमलानी को कुल 57,685 वोट मिले थे। लखनऊ लोकसभा उत्तर प्रदेश की सीट नंबर 35 है। ये सीट ब्राह्मण, कायस्थ और मुस्लिम बाहुल्य मानी जाती है। ओबीसी, ठाकुर, यादव और वैश्य बिरादरी यहाँ निर्णायक भूमिका में है। कायस्थ, ओबीसी और सवर्ण वोट बैंक की ताकत के बल पर ही करीब 3 दशक से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। यहाँ से सबसे अधिक 5 बार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम दर्ज है। उन्होंने साल 1991 से 2009 तक इस सीट का प्रतिनिधित्व किया। तब से लगातार 8 बार बीजेपी इस सीट पर जीत चुकी है। अगर इस बार भी यहाँ बीजेपी जीतती है तो चुनाव में लगातार जीत की तीसरी हैट्रिक लगाएगी। वहीं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी हैट्रिक लगेगी। साल 1990 के दशक से ये सीट बीजेपी का मजबूत गढ़ बनी हुई है। पिछली बार सपा और बसपा मिलकर भी इस सीट पर बीजेपी को नहीं हरा सके थे। आम चुनाव 2024 की चुनावी जंग में बीजेपी ने राजनाथ सिंह को ही फिर से मैदान में उतारा है, जबकि सपा ने बाहरी के बजाय विधायक रविदास मल्होत्रा पर दांव खेला है। बसपा ने यहां अभी तक प्रत्याशी नहीं दिया है। हालांकि संभावना है कि किसी ब्राह्मण चेहरे को मायावती इस बार यहां हाथी की सवारी करा सकती हैं। मगर पिछले 2 चुनाव में यहां बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। ऐसे में बीजेपी का किला भेदना किसी दल के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन चुनाव तो चुनाव है, उसका ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। मगर फिर भी राजधानी की सीट पर बदलाव की उम्मीद कम ही दिखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।